पाकिस्तान में 5 अगस्त को भारत विरोधी कार्यक्रम के मुद्दे पर भी न्यूज 18 ने विदेश मंत्रालय का पक्ष जानना चाहा, जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सर, शैलेंद्र नेटवर्क 18 से। सर, आप जानते होंगे कि 5 अगस्त की एनिवर्सरी फिर आने वाली है और पाकिस्तान ने फिर से एक बार अलग अलग एम्बेसीज जो उनकी, चाहे बेल्जियम की बात करें या मलेशिया, यूके, लेबनान, इन तमाम एम्बेसीज में वो 370 से जुड़े हुए इवेंट्स करा रहे हैं ताकि भारत की इमेज को कश्मीर को लेके खराब किया जा सके। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं आप कौन से रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा नहीं है, पर ये हर साल की उनकी कोशिश रहती है कि इस मुद्दे को उठाए या उस तरह के, आप हो सकता है इसी का जिक्र कर रहे हो, पर ऐसे प्रोपागेंडा अटेम्प्ट कभी अभी तक कुछ उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना भी प्रोपागेंडा कर ले, रियलिटी ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे इंडिया के इंटीग्रल पार्ट्स हैं और हम इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये प्योर प्रोपागेंडा है। पाक पीएम शहबाज शरीफ के हिंदुस्तान के साथ बातचीत के प्रस्ताव के मुद्दे पर न्यूज 18 जेकेएलएच ने विदेश मंत्रालय से सवाल किया, जिस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। न्यूज 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू ने पाक पीएम के प्रस्ताव को लेकर सवाल किया, जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पाक समेत सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता मुक्त माहौल की जरूरत है। सर, शैलेंद्र वांगू नेटवर्क 18 से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ दिन पहले फिर से एक बार बातचीत का ऑफर दिया है और कहा है बातचीत होनी चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसको लेकर हमारा रिएक्शन? देखिए, उनके इन्होंने जो टिप्पणी की थी, हमने उसकी रिपोर्ट देखे हैं। भारत का पोजीशन आपको मालूम है, क्लियर है, कंसिस्टेंट रहा है, वेल नोन भी है कि हम पाकिस्तान के सहित के साथ अपनी सभी नेबर्स, सिर्फ पाकिस्तान क्यों, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबरली रिलेशंस चाहते हैं और इच्छुक हैं इसके, पर इसके लिए आतंक और टेररिज्म और पीस, हॉस्टिलिटी, ये हटना चाहिए और उससे फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो आतंक और शत्रुता मुक्त वातावरण ज़रूरी है और मैं इसको फिर दोहराना चाहूँगा। ये पोजीशन कोई नया नहीं है, हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं उसे फिर से दोहराना चाहूँगा। मैंने जैसे कहा, बाकी सारे नेबर्स के साथ नॉर्मल नेबर रिलेशंस चाहते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। किश्तवाड़ पुलिस द्वारा पीएसए के तहत आतंकियों के सहयोगी को हिरासत में लिया, जिसका नाम अब्दुल करीम बट निवासी बढ़ात तहसील दरबशाला जिला किश्तवाड़ है, जो कि एचएम का A++ कैटेगरी के आतंकी जहांगीर सरूरी का भाई है। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने हिरासत में लिए गए आतंकियों के सहयोगी का इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहने के सबूत मिले हैं। गांदरबल में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमत में हुए इजाफे के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कीमत में हुए इजाफे को तत्काल वापस लेने की मांग की, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। लोगों की मुश्किलात है, नौजवान परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, हमारी बहनें परेशान है और हमारे मजदूर वो परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है, हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, परेशान है कि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो एलजी साहब है, मनोज सिन्हा साहब जो है, उस तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो ओल्ड एज पेंशन जो है, आप पिछले 6 महीनों से इसको बंद करके बैठे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, मुझे नहीं लगता आज के देश में वेरिफिकेशन कोई बड़ा काम है। आपका आधार कार्ड वेरीफाइड है, आपके पास जो राशन कार्ड है वो वेरीफाइड है, आपके पास जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड है। अगर कोई हैंडीकैप हमारा भाई जो ये पेंशन लेता है, इसको डिजर्व करता है जैसे बाकी स्टेट्स में है, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस चीज की तरफ आप ध्यान दें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू यूनिट का एक रोजा कन्वेंशन आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। पार्टी के जम्मू सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की सदारत में इजलास में जिला सामक के मुख्तलिफ वार्ड इंचार्ज भी मौजूद थे। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए मीटिंग से आगाह किया गया। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए बहुत तैयार हैं। गुप्ता ने कहा कि वो इंतखाबात जीतने के बारे में पुरउम्मीद हैं, क्योंकि बीजेपी
स्टेट के लोगों की बड़ी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में पूरी तरह नाकाम रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल जो यहाँ इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग कर रहे हैं। और मेन हमारा ये कहना है कि इस वक्त जो लोकल बॉडीज के जो चल रही हैं यहाँ पे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। इस वक्त सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही चला रहा है उनको। ना वो पानी का कोई ध्यान है उनको, ना बिजली का ध्यान है, ना जो वेस्टेज है उसका क्या हाल है। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। कोई सिस्टम जो म्युनिसिपैलिटी का होना, उल्टा उनको बताए बगैर जो इलेक्टेड मेंबर चुने गए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या म्युनिसिपल कमिटीज के या म्युनिसिपल काउंसिल्स के, बिना बताए डोमेन उनका है प्रॉपर्टी टैक्स, उनको पता ही नहीं है और प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर दिया है इन्होंने। मतलब इस किस्म के जो एंटी पीपल लॉज जो ला रहे हैं, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले जो म्युनिसिपल चुनाव जो हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला हो, ताकि हम ये जो टैक्स लोगों पे लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ या पानी का, ये है हमारे यही मेन मुद्दे यही है कि हम बेस्ट फैसिलिटीज, ये स्विक फैसिलिटीज होती हैं, पानी है, बिजली है, वेस्टेज है, सफाई है, ये तमाम जो बातें हैं, इसका हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पावर में आए, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर की तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, दोनों जम्मू की भी और श्रीनगर, ये जो ढोंग रचा रहे हैं, ये कि भाई स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं, ये हर चीज स्मार्ट ही है, ग्राउंड रियलिटीज पे कुछ नहीं है। लोगों को तंग करने का एक सिस्टम बनाया हुआ है ये। जिला प्रशासन शोपियां ने जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने पर चर्चा की। इस संबंध में मिनी सचिवालय शोपियां के मीटिंग हॉल में शोपियां के डीसी फजलुल हसीब की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। शुरुआत में डीसी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय हित के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की याद में अमृत सरोवरों, पंचायत घरों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्मारक पट्टियां लगाई जाएंगी। कठुआ में मरीजों की सहूलत के लिए जीएमसी प्रबंधन द्वारा पिछले दिनों ओपीडी काउंटर से भीड़ कम करने के उद्देश्य से आभा ऐप जारी किया गया था। इस ऐप से मरीजों को राहत तो नहीं मिली, लेकिन लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लोगों ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो घंटों से यहां दरबदर फिर रहे हैं और इन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। परेशान हो रहे लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द पुरानी प्रक्रिया को ही बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां जीएमसी कठुआ में पिछले दिनों एक आभा ऐप जो है वो जारी किया गया। आपको बता दें कि आभा ऐप के कारण जो लोग हैं आज कतारों में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि सरकार ने जो आम लोगों के यहाँ जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए ये एक आभा ऐप जो है यहाँ पर जारी किया था, लेकिन नतीजे जो हैं उसके उल्टे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं, लोग जो हैं काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। अभी हमने कुछ लोगों से भी बात की, उनका भी यही कहना है कि वो बिलावर से आए हैं, लेकिन लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें पर्ची जो अभी तक नसीब नहीं हुई। कारण मैं बता दूं, एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऐप जो है जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है। आभा ऐप है, जो मरीज़ घर से निकलता है उसको अपना आधार कार्ड लाना है, आधार कार्ड के साथ जो है इसको लिंक किया जाता है। ये स्कैनर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, इसके लिए बेहद एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको स्मार्ट जो मोबाइल है वो होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ शख्स भी पहुँचे थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिक्कतें उनकी जो बढ़ गई हैं। हालांकि जो विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चौधरी साहब हमारे साथ हैं। जी तो साहब, कहाँ से आए हो, क्या परेशानी यहाँ आ रही है? सर हम मुकंदर से आए। जी जी, क्या परेशानी यहाँ आई है? बस दवाई लेने की परेशानी, सारे पर्ची की आ रही है और कोई नहीं है। पर्ची बनाना बहुत औखा हो गया सर, बड़ा मुश्किल हो गया। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, कहाँ लाएं, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इसका को हल होना चाहिए। तो आप कितनी देर से यहाँ आए हैं? सर हमने सुबह का बैठे इधर, अभी बड़ी मुश्किल से हम जैसी पर्ची लेकर दवाई ले गए। बच्चा हमारा ठीक नहीं था, बीमार था बहुत ज़्यादा, उसको दिमाग का नुस्खा था। सर बहुत परेशान हो रहे हैं हम।
बहुत ज़्यादा। स्मार्टफोन है आपके पास? हाँ? एंड्रॉइड फोन, दूसरा फोन है? कोई नहीं है सर मेरे पास, कोई चला सकता कौन कौन सा सा फोन है आपके पास? आपके पास सर बिल्कुल सिगरेट सादा है सर, ये देखो क्या है। हाँ और कोई बात नहीं तो है इस पे पर्ची नहीं बन रही है? ना सर, कहाँ बनेगी इसमें पर्ची, मेरे को तो पर्ची नहीं मिला, आप बहुत इनके मुश्किल। साथ ये तो लग गए सर, जी। मेरे को तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है सर। जी, जी। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट? सर मैं यह कहना चाहता हूँ पर्ची जैसे चलती थी ऐसे चलती रहो ना, आप लोग गरीब लोग भी दवाई खाएंगे, जो मोबाइल वाले वो तो ले जाएंगे दवाई, हमारे लोग कहाँ जाएंगे, वो तो मर जाएंगे इधर ही। तो दूर दराज से लोग आए, कितने परेशान हो रहे बहुत परेशान हो रहे साहब, बहुत ज़्यादा, जो मर जाएंगे कहाँ जाएंगे, जो दवाई कहाँ लेंगे हम, पर्ची नहीं मिलेगी दवाई कहाँ मिलेगी मेरे को, बहुत मुश्किल पड़ रही है सर हमारे पास। कोई हल करो ना इसका, हल करो कोई, जो अभी को हल करेगा तो इससे क्या होगा सर, हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग नहीं आ पाएंगे यहाँ? बहुत परेशान हो रहे सर हम लोग, क्या करें सर, हमारे पास से बहुत मुश्किल पड़ गया, बहुत ज़्यादा। देखा आपने, सुना कि काफ़ी दिक्कत में आम लोग हैं यहाँ पर। इन्होंने बताया कि कीपैड फ़ोन है इनके पास, स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि आम लोग जो है वो अपना इलाज यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। कुछ लोगों ने हमसे पहले भी बात की, उनका भी यही कहना कि कहीं ना कहीं ये सरकार का एक नया दाव है, नया पैंतरा है कि लोग जो हैं वो प्राइवेटेशन की ओर बढ़ावा करें और सरकारी हॉस्पिटल में लोग जो रुख ना करें। जाहिर तौर पर हमारे साथ कुछ लोगों ने बात की, काफ़ी परेशानियों में लोग हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन जो है, जीएमसी जो प्रशासन है, वो किस तरह से इन लोगों की जो दिक्कतें हैं उनकी परेशानियों को हल करता है। न्यूज़ 8 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। राजौरी में जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट और हिमालयन सोसाइटी की जानिब से 3 दिन का नेशनल पेंटर्स कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के बड़े नामी पेंटर्स ने हिस्सा लिया और राजौरी के युवाओं से मिलकर पेंटिंग के माध्यम से युवाओं को ड्रग से दूर रहने का संदेश दें और साथ ही यहाँ के युवाओं को बड़े कद के पेंटर्स से भी मिलने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में डीसी राजौरी विकास कुंडल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जो रिनाउंड पेंटर्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज आए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। हमने उन पेंटर्स का एक उनके वेलकम के लिए एक प्रोग्राम रखा था और कुछ हमारी बातें नशा मुक्त अभियान को लेके थी। हमारी जो ऑडियंस थी मैक्सिमम वो बच्चे थे, तो हम उनके इस प्रोग्राम के तहत हमें उन तक एक मैसेज पहुंचाना था कि उन्हें नशे की आदत से दूर रहना है और नशा मुक्त अभियान जो है डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छे से चलना चाहिए। जिला सूचना केंद्र गांधरबल ने सूचना विभाग कश्मीर की सांस्कृतिक इकाई के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। हाल ही में सरकारी डिग्री कॉलेज गांधरबल में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। कश्मीर घाटी के प्रमुख कलाकारों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग सहित सामाजिक बुराइयों के बारे में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए और समाज को नशीली दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों से मुक्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाई। कलाकारों ने अपने जीवंत प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि समाज को नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से कैसे बचाया जाए। एंथुजियास्टिकली इसमें इन्वॉल्व हुए बच्चे और कितना इन्हें अप्रिशिएट किया एंड ये इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट सोशल मैसेजेस दे सकते हैं, क्योंकि जनरली आजकल बच्चे ये इंटरनेट वगैरह से भी बोर हो गए, बट आई हैव नेवर सीन सच कंसंट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द आर्टिस्ट एज यू हैव सीन दे वर अमेजिंग। और उन्हें हमको डे टू डे इशूज़ के बारे में विच आर टचिंग ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। सो आई होप ये जो मैसेज इन्हें की है इससे हम अगर थोड़ी सी भी चेंज लाएंगे तो इस सारे प्रोग्राम का बहुत अच्छा जो हमारे इसके पीछे जो मकसद था वो हम उसमें हम काम करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सो मच कंसंट्रेशन एंड दूसरी बात है कि ये चीज़ें याद रहती हैं। मतलब ये जो नुक्कड़ नाटक या हमारा बांड पत्थर होता था, इट हैज़ प्लेड अ ट्रेडिशनल रोल इन आवर सोसाइटी, सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्म। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। उधमपुर जिले के पंचायत तिरछी के वार्ड नंबर 1 के गरोर गांव के निवासी दिव्यांग सतपाल अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के सौजन्य से अपने खुद के पक्के घर के मालिक हैं। दिव्यांग सतपाल अपने परिवार और पूरे गांव के साथ एक सभ्य और सुरक्षित आश्रय के अपने लंबे समय से प्रतीक्षित सपने के साकार होने पर खुशी मना रहे हैं। वर्षों से दिव्यांग सतपाल और उनका परिवार एक टूटे फूटे कच्चे घर में रह रहे थे और कठिन परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सतपाल ने दिल से आभार व्यक्त करते हुए गरीब जनता के लिए ऐसी लाभकारी योजना शुरू करने के लिए भारत सरकार और PM की सराहना की। ये मकान बनाया, पैसे मिले अद्धे, जो मकान बनाया गवर्नमेंट ने हाँ मदद की, कुछ उन्हें दिए अद्धे दुबे गए आपे पाए, मकान पाई लिया। कोई जहर बनया था
पहले इकलौते ही बने भी दूजे ही बने भी कड़ौड़ियाँ दो है बहुत खुशी की गल है पैसे दिए अद्धे दुबे पाए अद्धे उन्हें दिए डिजिटल टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया के जरिए सीखने के तजुर्बे को तब्दील करने के लिए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज अपनी नौयत का पहला टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कम डिजिटल स्टूडियो लैब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग एम यूसुफ राथर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलबीर सिंह रैना और दीगर मुतल्लिका अफराद मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में मिनी सेक्रेटरीट बारामूला में ख्वाहिशमंद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत डिजिटल स्टूडियो 60 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। फैकल्टीज की अदम दस्तियाबी की वजह से पैदा होने वाली जरूरी वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए दूर दराज के इलाकों के तलबा की मदद भी की जाएगी। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद डॉक्टर सहरिश असगर ने टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को डिजिटल स्टूडियो की अहमियत पर रोशनी भी डाली। बेसिक पर्पस इस पूरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट का ये है कि हमारे जो बच्चे दूर दराज एरियाज़ में पढ़ते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की या टीचर्स की कमी रहती है उनके लिए हम यहाँ पर लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे और स्पेशली जो बेस्ट टीचर्स हैं हमारे बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका हम एक लाइब्रेरी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी को हम अपने ICT लैब्स जो हैं हमारे 155 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बता सकते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट फेज़ में हम मोबाइल्स पे भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो बच्चे हैं उनके साथ लाइव क्लासेस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कहीं पर मैथ्स का या साइंस का या कोई ऐसे सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इस स्टूडियो से वो जो टीचर है वो लेक्चर दे सकता है उन डिफरेंट स्कूल्स में एक साथ। तो यहाँ से n नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सफ़ापुरा गांदरबल में एक सकाफती मेले का इनेकाद किया। नौजवानों को कश्मीर की सकाफत, कश्मीरी फोक थिएटर और लोक मूसीकी के बारे में सिखाने के मकसद से मेले का इनेकाद किया गया ताकि आने वाली नस्लें कश्मीर की सकाफत और तहजीब को जिंदा रख सकें। कश्मीरी लोक मूसीकी और कश्मीरी लोक रक्स इस मेले में लोगों को राग़िब किए। इस फेस्टिवल में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों, कश्मीरी मूसीकारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह और सरकर्दा शख्सियत के अलावा और भी लोग मौजूद थे। आज एकेडमी ने जो एक दिन का फेस्टिवल यहाँ मुनक़द किया है उसका यही मकसद है कि यूथ जो हमारा है, नौजवान जो हमारा है, वो जान जाए अपने तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में कि हमारा फोक थिएटर कैसा होता था, हमारा फोक म्यूज़िक क्या है। ख़ासकर जो हमारा यूथ हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स में पढ़ता है उन तक पहुँचे ताकि वो भी ये मशल आगे अपने हाथों में लें और ये आगे आने वाले जनरेशनों तक अपना तहज़ीब व तमद्दुन पहुँच जाए। दिल्ली दौरे पर गए हिमाचल के सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात के बारे में बताया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, हिमाचल के संदर्भ में मुलाकात हुई है और इन दिनों हिमाचल जो बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है उससे उभरने के लिए आगे बढ़ रहा है और देखते हैं कि कब पटरी पर वापस लौटता है। सर, आज तीनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हो पाई? देखिए, देश के गृह मंत्री जी से मिले हम और देश के गृह मंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि एक तो उन्होंने जो केंद्रीय टीम भेजी है उसकी रिपोर्ट जल्दी से मंगाई है और हमें अंतरिम राहत की पहली किश्त जारी कीजिए। अभी तक हमें जितना सीवियर डिवास्टेशंस हुआ है उसकी कोई भी किश्त जारी नहीं हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि आप उस रिपोर्ट को जल्दी सबमिट करवा के हमें पहली इंटरिम रिलीफ करवाइए। बाकी हमने उनको धन्यवाद भी किया कि राज्य आपदा कोष में जो हमारी दिसंबर की किस्त थी उनको उन्होंने 3 महीने पहले एडवांस कर दिया और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपको इंटरिम रिलीफ की पहली किस्त जल्दी जारी कर देंगे। वही बात आपकी राजनाथ जी से भी बात हुई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लेकर आपने मुलाकात की? देखिए, राजनाथ सिंह जी से हमने डिफेंस से संबंधित बात की क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है
तो हमने कुछ रोडों की बात की ताकि हमारा जो रोड है वो जल्दी उस पर काम शुरू हो सके। और हमने ऑफर किया कि रंगरी के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पट्टी है एक, जिसमें ना वेजिटेशन है ना एफसीए लगेगा, प्लेन है, थोड़ा सा खर्चा करके डिफेंस के लिए एक एयरपोर्ट बना सकता है जहाँ बड़ा जहाज उतर सकता है। और वहाँ से चाइना की बाउंड्री 50 किलोमीटर दूर है। और राजनाथ सिंह जी ने उसमें सार्थक जवाब दिया और कहा कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सर आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है ये परिवर्तन का नारा लेके आई है, परिवर्तन दिख नहीं रहा, मतभेद मनमुटाव दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन हो जाए। साफ तौर पर मिशन कमल को डेडिकेट करते हुए नजर आए। नहीं, हमने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। परिवर्तन तो जनता ने कर दिया, अब व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को नजर आ रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। और इस प्रकार की बातें वो अक्सर करते रहते हैं। अभी मैं आपदा के तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।